गुड मॉर्निंग। तो आज है ट्यूसडे और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर ठीक हो गई है अभी। तो हस्बैंड अब ऑफिस का काम कर रहे हैं क्योंकि ये घर का काम पिछले 4 दिन से कर रहे हैं। 4 दिन नहीं, सैटरडे संडे और मंडे, हाँ ये 3 दिन घर का काम किया। आज है ट्यूसडे तो मैं हस्बैंड को बोली कि मैं घर का सारा काम कर लूँगी, आप अपना ऑफिस का काम कीजिए क्योंकि ऑफिस का काम उन्हीं को करना रहता है। अगर वो नहीं करते तो काम पेंडिंग रहता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 3 दिन बीमार रही, 3 दिन बच्चे पढ़े नहीं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन अभी नहीं जाऊँगी, अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं किचन जाऊँगी। ये लोग तीनों नाश्ता कर चुके हैं, बस मैं नाश्ता नहीं की हूँ। अब मुझे ये देखना है कि मैं कुछ चटपटा बना रही हूँ तो मुझे खाने में अच्छा लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि तबीयत तो ठीक हो गई है। 3-4 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रही, मतलब सोचिए कि मैं 3-4 दिन से ना के बराबर खाई या फिर वही खाई जो हस्बैंड अपने हाथ से खिलाया, इसलिए वो जबरदस्ती अपने हाथ से खिलाते थे। तो मैं सबको नाश्ता करा दी, सिर्फ मेरा नाश्ता बाकी है। नाश्ते में मैं बनाई थी ब्रेड चॉप बनाई थी, तो ये मेरा है, इसमें 2 ब्रेड चॉप बन जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड चॉप खा के देखती हूँ, क्या पता मेरा मुंह का स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाए। हस्बैंड और दोनों बच्चे पहले ही खा लिए, मैं नहाने से पहले ही उन दोनों को खिला करके मैं चली गई थी, क्योंकि नहा करके फिर पूजा करूँ तो उसमें लगभग मेरा 1 घंटा टाइम चला जाता है, तब तक इन लोगों को भूख लग जाता है। ब्रेड चॉप तो गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने लिए पहले से बना के रख भी नहीं सकती थी। तो मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म, पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। चले नाश्ता करने के लिए, ये मैं ले ली हूँ, पर खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी ये गारंटी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है पहले बाइट में ही छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब है। मैं खा सकती हूँ इसको, थैंक गॉड कि मेरा मुंह का टेस्ट आ गया, क्योंकि जब तक खाऊंगी नहीं तब तक मुझे ताकत मिलेगी नहीं। इतनी गर्मी है, 4 दिन से इतना ठंडा लग रहा था कि कंबल से हम सो रहे थे ना, कंबल ढक करके, और अभी इतनी गर्मी है ना। हाँ? वो भी 2 कंबल भी कम पड़ रहा था, इतना ठंडा लग रहा था। और अभी इतनी गर्मी जैसे लग रहा है आग फेंक रहा है, फुल स्पीड में फैन है, फिर भी एकदम हालत खराब वाला है। देखिए ये लोग तो जमीन में ही सो गए, कहते हैं जमीन में ही अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा लग रहा है। ये पसीने निकलने स्टार्ट हो गए। फीवर में पसीना नहीं निकला, मेडिसिन खाती थी ना, तो जैसे होता है ना फीवर में मेडिसिन खाओ तो पसीना छोड़ता है, तो उसमें भी नहीं छोड़ा लेकिन आज बहुत गर्मी लग रही है, इसी से पता चल रहा है कि तबीयत ठीक हो गया है और खाने का स्वाद भी पता चल रहा है। हाँ अब अच्छा लग रहा है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना, अच्छा लगता है। घर के सारे काम कर लो ना तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है, वो बेड में पड़े पड़े बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे थैंक यू सो मच मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत काम करना पड़ा इनको। ये अपने लाडो अपने हाथ से मुझे दवाई खिलाती थी, तो इसीलिए लाडो तुमको भी थैंक यू। अब लग रहा है कि ये मेरा किचन है, हस्बैंड का किचन में देख ली कैसे रहता है वो जब खाना बनाते हैं। तो ये टमाटर पकड़ा है, 3 टमाटर यहाँ पका रही हूँ और ये 3 पक चुका है। और ये सब्जी बनाई हूँ मैं खिचड़ी में डालने के लिए, तभी खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। गांव की टमाटर की चटनी कितनी टेस्टी होती है। शहर का टमाटर और गांव के टमाटर में बहुत अंतर है। जब भी मैं गांव जाती हूँ तो वहाँ के टमाटर की चटनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर भी यहाँ पे हस्बैंड को गरम गरम टमाटर की चटनी अच्छी लगती है, थोड़ी देर के बाद अगर उनको ठंडा चटनी परोसेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं लगभग 6 टमाटर पका रही हूँ, तो 4 आदमी के लिए 6 टमाटर काफ़ी है, सफिशियेंट है, बड़े साइज़ का टमाटर है ये। थैंक गॉड कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है, क्योंकि कल है हम लोग की शादी की सालगिरह। हमारी शादी की 10 साल कल कंप्लीट होने वाले हैं। तो एक मन में यही डर था कि अगर तबीयत ऐसे बिगड़ी रहेगी तो शादी की सालगिरह भी बेकार ना चली जाए, जैसे हस्बैंड का बर्थडे चला गया था बेकार, मतलब कुछ कर ही नहीं पाए थे। और ये हम लोग का सालगिरह का 10 साल कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल डे होगा।
अभी मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि मुझे खाने का स्वाद पता चल रहा है तो मैं खा सकती हूँ। हाँ, वीकनेस काफ़ी हो रखा है क्योंकि मैं 4 दिन से सही से खाना नहीं खाई थी। आज खा रही हूँ तो लग रहा है कि हाँ, अब मैं खा रही हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। हम लोग फिर से पार्क कल डिसाइड किए थे कि यहाँ आना है छुट्टी वाले दिन और आ भी गए। मैं कोशिश करूँगी कि जिस दिन छुट्टी ना हो उस दिन मैं बच्चों को लेकर के यहाँ पे आऊँ। मैं पहली बार सीसा में बैठी थी, हस्बैंड के कहने पे बैठी। और कल हम लोग को शादी की सालगिरह है ना, तो कल भी हस्बैंड छुट्टी लेंगे। तो हस्बैंड बोले जब तक तुम अच्छे से ठीक ना हो जाओ, तुम्हारा वीकनेस दूर ना हो जाए, तब तक मैं घर से ही काम करूँगा। तो अभी तबीयत तो ठीक है लेकिन वीकनेस होने के कारण वो छुट्टी लेके रखे हुए हैं। कहे कि इस वीक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बोले ठीक है, चलिए, अगर घर से आप काम कर लेते तो मेरे लिए अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।